बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है प्रूव दैट यूनिट इंटरवल इज़ ड्यूरेबल सेट। हमने क्या शो करना है कि यूनिट इंटरवल एक ड्यूरेबल सेट है। इसको शो करने के लिए हम इसकी कंट्राडिक्शन लेंगे। हम क्या सपोज करते हैं कि सपोज दैट यूनिट इंटरवल 0 1 इज़ ड्यूरेबल सेट। अगर हम यूनिट इंटरवल को ड्यूरेबल सेट कंसिडर करते हैं तो फिर हम इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म की सूरत में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, देन इट कैन बी रिटन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट। ये हमारे पास ड्यूरेबल सेट की प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी भी सेट को ड्यूरेबल सेट कहते हैं तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास यूनिट इंटरवल है 0 और 1, उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, x1 x2 x3 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म हो जाएगी। अब देखिए, जो हमारा सेट है वो हम ले रहे हैं 0 और 1 के दरमियान। मीन्स इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे 0.001 मे बी 0.01 या मे बी 0.12 मीन्स वो पॉइंट की सूरत में होंगे। तो इस यहाँ पर हम ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि x1 x2 x3 जितने भी आपके पास टर्म्स है वो किस टाइप के होंगे। ये देखें, वेयर x1 जो है वो आपके पास होगा 0.A11 A12 एंड सो ऑन। इस तरह इसके पीछे नंबर चलते जाएंगे। एंड सिमिलरली x2 आपके पास क्या होगा 0.A21 A22 एंड सो ऑन। देन x3 को अगर आप देखें, x3 आपके पास इक्वल होगा 0.A31 A32 A33 एंड सो ऑन। एंड इसी तरह आपके पास ये कंटिन्यू करेगा और आपके पास आ जाएगा xn इक्वल होगा 0.AN1 AN2 एंड सो ऑन। और इसके आगे ये फर्दर भी कंटिन्यू करेगा क्योंकि हमारे पास ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म है। और इसमें x1 x2 x3 क्या होंगे, आपके पास 0 और 1 के दरमियान एलिमेंट्स होंगे 0.11 या 0.001। इस तरह के सारे एलिमेंट्स होंगे जिसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। और जहाँ पर ये देखिए A1 1 A12 ये जितने भी है इसको भी हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि AIJ। ये जो आपके पास एलिमेंट्स होंगे वो 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 अप टू 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। सही है। अब हमने शो करना है कि यूनिट इंटरवल डिनोमिनेबल सेट है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं। ये देखें, नाउ कंसिडर, हम एक एलिमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल y, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं, y बिलोंग करता है यूनिट इंटरवल से। हमने ये शो करना है कि ये यूनिट इंटरवल से बिलोंग करता है। अगर y यूनिट इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर हमारी ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, जो कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास 0 1 एक ड्यूरेबल सेट है और ड्यूरेबल सेट तो हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म आती है। अगर ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है तो फिर ये y जो है कोई भी एलिमेंट इसमें बिलोंग करना चाहिए। सही है। और साथ हम y को डिफ़ाइन भी कर लेते हैं, वेयर y जो है वो आपके पास इक्वल होगा 0.B1 B2 B3 एंड सो ऑन। सही है। नाउ अब हम चेक करते हैं। हम कहते हैं कि वेयर अब अगर आप B1 को ले, ये जो इस यहाँ पर लिखा हुआ है B1, ये B1 इसमें ये x1 जो है इसमें फर्स्ट एलिमेंट यानी कि A11 नहीं हो सकता। इसके अलावा इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है A12 A13 A4 A14 इस सब में से हो सकता है। तो हम कहते हैं कि B1 जो है वो इज़ नॉट इक्वल्स टू A11। अगर B1 जो है इसका फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम y कंसिडर कर रहे हैं y एलिमेंट वो तो x1 से बिलोंग नहीं करेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज दैट y जो है वो किससे बिलोंग नहीं करेगा, x1 से। सही है। फिर इसी तरह सेकंड देखिए, हमने क्या कहा कि सेकंड b2 जो है वो, अब हमने यहाँ पर देखिए x2 में फर्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, b2 जो है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट होगा। तो अगर ये b, इसी तरह अगर ये इसका ये भी नहीं हो सकता a2 1, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो फिर x2 भी नहीं होगा। सेम इस तरह आप कंटिन्यू करें, अगर हम b3 लेते हैं और हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे कि b3 जो है ना ये 0 पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर है इसके इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y फिर x3 के इक्वल भी नहीं होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करें तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, bn, और हम कहेंगे bn इज़ नॉट इक्वल टू an1। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो है bn सॉरी y वो xn के इक्वल भी नहीं है। मीन्स हमने जो y डिफाइन किया था, y में हमारे पास 0.b1 b2 b3, इसमें हर एक एलिमेंट b1 b2, यहाँ पर जो हम इंटरवल डिफाइन किया है इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटरवल, तो इसमें ये x1 x2 x3 किसी भी एलिमेंट में बिलोंग नहीं करता। तो अगर ये इसमें से बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो हमने एलिमेंट लिया था वो यूनिट इंटरवल में से बिलोंग नहीं करता, मे भी हो सकता है वो इससे बाहर बिलोंग करे। तो ये तो कंट्रडिक्शन हो गई। अगर आप उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोल रहे हैं तो वो y इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक है। तो अगर कंट्राडिक्शन होगी सो इट्स मीन्स कि हमारे पास जो यूनिट इंटरवल है वो नॉन ड्यूरेबल होगा। सो आवर सपोजिशन, जो हमने सपोजिशन ली है वो क्या है, इज रॉन्ग। आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो यूनिट इंटरवल है, कौन सा इंटरवल, यूनिट इंटरवल, हिंस यूनिट इंटरवल 0 1 इज नॉन ड्यूरेबल। ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अगर y बिलोंग कर जाता है इस यूनिट इंटरवल में तो फिर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक यूनिट इंटरवल डिनोमिनेबल सेट बनाता है, लेकिन यहाँ पर y हमारे पास यूनिट इंटरवल में बिलोंग नहीं किया, तो दैट्स वाई ये हमारे पास एक नॉन ड्यूरेबल सेट होगा।